जम्मू कश्मीर की सियासत मजहब और तालीम के दरमियान एक नया मोड़ ला रही है। माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज के एडमिशन रो को लेकर जहां कई रहनुमा कश्मीरी मुस्लिम तलबा को कटघरे मिला रही हैं, वहां बीजेपी के एक ही रहनुमा रविंदर रैना ने एक बिल्कुल मुख्तलिफ और इंसानियत से भरा हुआ बयान दिया है। उन्होंने एक ऐसी बात कही है जो कि इस पूरी बहस का रुख बदल सकती है। कश्मीर के बच्चे भी हमारे बच्चे हैं, कश्मीर के नौजवान भी हमारे देश के नौजवान हैं, वो भी हमारे शहरी हैं। कश्मीर के नौजवान भी हिंदुस्तानी हैं। जो संघर्ष समिति एजिटेशन कर रही है, वो एजिटेशन श्राइन बोर्ड के खिलाफ है। सवाल श्राइन बोर्ड से पूछे जा रहे हैं। अब जिन बच्चों की एडमिशन हुई है, वो चूंकि नीट का एग्जामिनेशन नेशनल लेवल पर होता है, उसमें कोई बच्चों का कसूर नहीं है। जिन बच्चों की वहां एडमिशन हुई हैं, उनके खिलाफ कोई नहीं है। लेकिन सवाल श्राइन बोर्ड से पूछे जा रहे हैं। श्राइन बोर्ड लेकिन चेयरमैन श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस में 42 कश्मीरी मुस्लिम तलबा के एडमिशन पर कई जमातों ने सवाल खड़े किए। कई रहनुमाओं ने इस पर तनकीदें की। कहीं उन्हें एडजस्ट करो, कहीं बच्चों को बाहर सीट दे दो, ये सभी बातें होने लगी। यानी हर जगह बात तलबा पर ही आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा बोझ सिर्फ बच्चों पर डाल दिया जा रहा हो। लेकिन इस गर्म माहौल में एक आवाज बिल्कुल अलग उठी, रविंदर रैना की आवाज। रविंदर रैना ने साफ और जोर से कहा, कोई भी कश्मीरी बच्चों के खिलाफ नहीं, ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारे नौजवान हैं, ये हमारे मुल्क के शहरी हैं। उनका यह भी कहना है कि संघर्ष समिति का जो आंदोलन है, जो एहतजाज है, वो तलबा के खिलाफ नहीं बल्कि सीधा श्राइन बोर्ड के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि नीट एक नेशनल लेवल इम्तिहान है, एडमिशन लेने वाले बच्चों की कोई गलती नहीं होती, इसलिए उन्हें निशाना बनाना नाइंसाफी होगी। रविंदर रैना ने बिल्कुल वाजे किया है और लफ्जों में कहा है, बच्चों पर कोई सवाल नहीं उठाता, सवाल सिर्फ और सिर्फ श्राइन बोर्ड से पूछा जा रहा है। उन्होंने याद दिलाया है कि वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज से जुड़ी कानूनी और मजहबी जिम्मेदारियों की बुनियाद असेंबली के उस वक्त के एक्ट में रखी गई थी। ये मसला आज का नहीं बल्कि उस दौर का है जब यूनिवर्सिटी बनाने का कानून पास हुआ, क्योंकि यह मसला सिर्फ सीटों का नहीं है बल्कि मजहबी जज्बात, भरोसे और लोगों के अकीदे से जुड़ा हुआ है। और इसीलिए संघर्ष समिति का सवाल भी बच्चों से नहीं, सीधा श्राइन बोर्ड से है। जब यूनिवर्सिटी को एस्टैब्लिश करने का एक्ट असेंबली में पास किया गया था, उस दौर की बात है। उस दौर से इस मामले को देखा जाना चाहिए था, क्योंकि यह आस्था का विषय, लोगों की व्यक्तिगत धार्मिक भावनाएं जुड़ी, इसीलिए संघर्ष समिति श्राइन बोर्ड से सवाल पूछ रही है। उनका ये पूछना है कि आप लोगों के मजहबी एहसास के साथ खेल क्यों गए? आपने फैसला कैसे लिया और क्यों बिना समझ और तैयारी के इतना बड़ा कदम उठाया? जहां दूसरे रहनुमा कश्मीरी मुस्लिम तलबा को टारगेट करने की बातें कर रहे थे, उन्हें अलग शिफ्ट करने की, अलग एडजस्ट करने की राय दे रहे थे, वहां पर रविंदर रैना की जानिब से एक अलहदा, जिम्मेवार और इंसानियत भरा हुआ रुख पेश किया गया। उनकी जानिब से कहा गया है कि कश्मीरी तलबा भी हमारे बच्चे हैं, उनके खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं, सवाल उनसे नहीं श्राइन बोर्ड से है। ये बयान इस पूरे ही सियासी माहौल में एक अहम नोट लाता है कि पॉलिटिक्स हो या फिर एहतजाज हो, बच्चों की मेहनत, उनका मुस्तकबिल और उनकी इज्जत, उन पर बात नहीं आनी चाहिए। आखिर में एक बात साफ है कि वैष्णो देवी एडमिशन रो में तलबा बेगुनाह है। वक्त है कि जो सवाल उठ रहे हैं वो सही जगह उठाए जाएं श्राइन बोर्ड के सामने। और ये बात भी वाज़ेह है कि रविंदर रैना का स्टांस एक याद दहानी है कि कश्मीर का नौजवान भी हिंदुस्तान का नौजवान है और उनका मुस्तकबिल किसी सियासत का मोहरा नहीं बनाया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इनसाइडर।